गुजरात के सिद्ध क्षेत्र पावागढ़ में 10 जुलाई को जैन समाज ने एक ऐतिहासिक और आध्यात्मिक क्षण का साक्षात्कार किया। संत शिरोमणि आचार्य श्री 108 विद्यासागर जी महाराज की दिव्य परंपरा तथा आचार्य श्री 108 समय सागर जी महाराज के मंगल आशीर्वाद से अरहम ध्यान योग प्रणेता परम पूज्य मुनि श्री 108 प्रणम्य सागर जी महाराज के पावन सानिध्य में भव्य जैनस्वरी दीक्षा महामहोत्सव संपन्न हुआ। इस पावन अवसर पर 4 अलग महाराजों ने संसार का त्याग कर जैनेश्वरी दीक्षा ग्रहण की। 10 जुलाई को सिद्ध क्षेत्र पावागढ़ गुजरात की पावन धरा वैराग्य, त्याग और आत्म कल्याण की दिव्य गाथा की साक्षी बनी। परम पूज्य मुनि श्री 108 प्रणम्य सागर जी महाराज के मंगल सानिध्य में अलख श्री अनुनय सागर जी, अलख श्री अनुरूप सागर जी, अलख श्री अनुगम सागर जी तथा अलख श्री अनुसंग सागर जी ने भव्य जैनेश्वरी दीक्षा ग्रहण कर संयम पथ को अंगीकार किया। मंगलमय दिन की शुरुआत आरके मार्बल ग्रुप के चेयरमैन श्री अशोक पाटनी जी एवं उनकी धर्मपत्नी श्राविका श्रेष्ठी श्रीमती सुशीला पाटनी जी परिवार द्वारा चित्र अनावरण, दीप प्रज्वलन एवं संगीतमय गुरु वंदना के साथ की गई। साथ ही भमशाह श्री अशोक पाटनी जी ने परिवार सहित मुनिवर के चरणों में श्रीफल भेंट कर मंगल आशीर्वाद प्राप्त किया। इसके बाद सभी दीक्षार्थियों ने मुनिवर के चरणों में दीक्षा देने हेतु विनम्र निवेदन किया। से मुनि श्री प्रणम्य सागर महाराज जी से करबद्ध प्रार्थना करते हैं कि वे हमें जैनेश्वरी दीक्षा प्रदान करके हमारा कल्याण करें। हे पूज्यवर, इस निकृंद रूप को देखकर इस आत्मा को मोक्ष की यात्रा का मार्ग बताएं। नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान, नमोस्तु। महाराज जी, आपके चरणों में ये निवेदन है कि हमको निग्रंथ दीक्षा देकर अनुग्रहित करें। नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान। इस उपकार दिवस पर उनके चरणों में ये निवेदन करते हैं कि हमें जैनेश्वरी दीक्षा प्रदान करें। और दीक्षा के निवेदन के पश्चात मुनि श्री प्रणम्य सागर जी महाराज ने सभी दीक्षार्थियों को विधि विधान से मांगलिक क्रियाएं पूर्ण कर मुनि दीक्षा प्रदान की, जिसके बाद पुण्यशाली भक्तों ने पिछिका कमंडल भेंट की। भव्य जैनेश्वरी दीक्षा महोत्सव में मुनि श्री प्रणम्य सागर जी महाराज के गृहस्थ अवस्था के छोटे भाई सचिन भैया जी पहुंचे और मुनिश्री का आशीर्वाद लिया। तो वहीं मुनि सुव्रतनाथ दिगंबर जैन समूह शरण तीर्थ भरुच से भट्टारक स्वस्ति श्री अरिहंत कीर्ति महास्वामी जी ने कहा कि मैं भाग्यशाली हूँ कि इस भव्य जैनेश्वरी दीक्षा का साक्षी बना। आज हमारा गुजरात का ये बहुत ही क्या बोलना चाहिए सौभाग्य है हमारा कि हमें एक साथ 5 दिगंबर मुनियों के सन्निधि दर्शन, हमें पंच ब्यालती बिल्कुल सही गान के दर्शन प्राप्त हो रहे हैं। मैं गुरुदेव फिर से आपसे अनुरोध करूंगा कि आप एक बार जरूर जब भी बड़ौदा से इस तरफ आगे बढ़ें तो भरूच की इस पावन नगरी पर आपके चरण जरूर पड़े। बोलिए परम पूज्य मुनि श्री प्रणम्य सागर जी महामुनि राज की। इसी क्रम में भामाशाह श्री अशोक पाटनी जी ने गुरु चरणों में नमोस्तु करते हुए भावना भाई कि मुझे आशीर्वाद दो कि इसी भव में जैनेश्वरी की दीक्षा हो। विनम्र निवेदन है कि महाराज श्री, मुझे तो कम से कम आप ऐसा आशीर्वाद दो कि इसी भव में ये जैनेश्वरी दीक्षा लेके ही मैं यहाँ से जाऊँ। इन्हीं भावनाओं कामनाओं के साथ महाराज श्री को बारंबार नमोस्तु। इस अवसर पर मुनि श्री प्रणम्य सागर जी महाराज ने अपने मंगल प्रवचनों में कहा कि उनका पहली बार गुजरात की पावन भूमि पर संघ में प्रवेश इसी आषाढ़ मास में हुआ था। उन्होंने बताया कि यही वह पुण्य मास है जिसमें आचार्य श्री शिव सागर जी महाराज की दीक्षा हुई। आचार्य श्री ज्ञान सागर जी महाराज को मुनि दीक्षा प्राप्त हुई और इसी आषाढ़ मास में आचार्य श्री ज्ञान सागर जी महाराज ने आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज को मुनि दीक्षा प्रदान की थी। मुनिश्री ने कहा कि इन ऐतिहासिक एवं आध्यात्मिक स्मृतियों को ध्यान में रखते हुए ही निर्ग्रंथ जैनेश्वरी दीक्षा के लिए एकादशी की इस पावन तिथि का चयन किया गया है। जब मैं अपने अतीत को याद करता हूँ तो मुझे याद आता है कि आचार्य महाराज के श्री संघ में मेरा सर्वप्रथम प्रवेश हुआ था तो इसी गुजरात की भूमि से हुआ था। कि यह जो आषाढ़ मास है, आपको बताऊं कि इसी आषाढ़ मास में आचार्य शिव सागर जी महाराज की दीक्षा हुई। इसी आषाढ़ मास में आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज की दीक्षा हुई। तालियां बजाने नहीं जानते तुम? और इसी आषाढ़ मास में आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज ने गुरुदेव आचार्य विद्यासागर जी महाराज को मुनि दीक्षा दी थी। ये वही आषाढ़ मास है। इस दौरान पूरे परिसर में भक्ति, श्रद्धा और आध्यात्मिक उल्लास का वातावरण छाया रहा। देश भर से पहुंचे हजारों श्रद्धालुओं ने इस दुर्लभ और ऐतिहासिक क्षण के साक्षी बनकर संयम, त्याग और आत्म कल्याण के इस महापर्व का पुण्य लाभ प्राप्त किया।
यह दीक्षा महोत्सव केवल 4 आत्माओं के वैराग्य का नहीं बल्कि अनगिनत श्रद्धालुओं के लिए धर्म, संयम और मोक्ष मार्ग की प्रेरणा का अविस्मरणीय अध्याय बन गया। जैन फोकस के लिए पावागढ़, मध्य प्रदेश से ब्यूरो रिपोर्ट।